हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। बात करेंगे आज लीवर के ऊपर कि लीवर के अंदर दिक्कत है या नहीं, कैसे आप पता लगाएंगे। देखिए, लीवर जो है ना, हमारी बॉडी के अंदर हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त होता है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से लेंगे तो। देखिए क्या होता है ना कि अगर आप लीवर के ऊपर ध्यान देंगे, आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देंगे, तो आपका लीवर कभी खराब नहीं होगा। आप अपने कायदे के अंदर रहिए, अपनी सिस्टम एक ऐसा बनाइए कि आपने लीवर को खराब नहीं करना है। अपने खाने पीने की जो चीजें हैं उनको इस तरीके से लेना है कि आपके लीवर के ऊपर असर ना पड़े, आपके लीवर के ऊपर इफेक्ट ना हो। लीवर ही आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा फ्रेंड है, एक ऐसा ऑर्गन है जो कितना भी खराब हो जाए फिर भी वो ठीक होने की अपने आप की एक ताकत रखता है अपने अंदर। मान लीजिए आपका लीवर बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, 15% ही आपका लीवर काम करता है, फिर भी ये रीजनरेट हो जाता है बॉडी के अंदर। ऑर्गन लीवर ही एक ऐसा है जो अपने आप के अंदर एक रीजनरेटिव पावर रखता है। आप इसको कितना ही खराब कर लो, ये फिर से रीजनरेट हो जाएगा, फिर से आपको जिंदगी देगा, फिर से आपको बचा लेगा। लेकिन अगर बार 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 अगर आप इसको खराब करते ही रहोगे तो ये ठीक नहीं होगा, आपकी जान भी जा सकती है। करना क्या है, कुछ ही चीजों का ध्यान रखना है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊंगा कि आपको अगर लीवर में खराबी आ जाती है तो ऐसे कौन से 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो आप करवा के अपने लीवर को बचा सकते हो। सबसे पहला टेस्ट आता है आपका एलएफटी। नॉर्मल होता है, किसी भी लैब में, किसी भी पैथोलॉजी लैब के अंदर आप जाके ये करवा सकते हो। एलएफटी के अंदर आप देखिए आपका एसजीओटी एसजीपीटी का जो रेट है वो कहीं बढ़ा हुआ तो नहीं। अगर एसजीपीटी एसजीओटी आपका नॉर्मल आ जाता है, नॉर्मल आने के बाद में आप 90% ठीक हो जाते हो, आपको राहत मिल जाएगी कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बात तो ये कि एलएफटी आपको करवाना है। एलएफटी के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं, अगर आपके लीवर एंजाइम बढ़े हुए हैं या फिर आपका जो प्लेटलेट काउंट है, आप सीबीसी करवाते हो, सीबीसी के अंदर आपका प्लेटलेट काउंट काफी कम आ जाता है और लीवर एंजाइम आपके बढ़े हुए हैं या फिर गड़बड़ा गया है, तो आपको थोड़ी सी घबराने की जरूरत हो जाती है। वहां पे हो सकता है कि सिरोसिस स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर आपका एसजीओटी एसजीपीटी नॉर्मल है तो घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेज होती है, नॉर्मल हो जाता है। सेकंड जो टेस्ट है उसके ऊपर आते हैं, वो होता है सीरम एल्ब्यूमिन। सीरम एल्ब्यूमिन के ऊपर भी अगर आते हैं तो अगर आपके सीरम एल्ब्यूमिन का जो टेस्ट होता है उसके अंदर अगर आपका सिरोसिस है, आपको सिरोसिस है और सीरम एल्ब्यूमिन का टेस्ट नॉर्मल आ रहा है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिसिन बहुत सारी होती हैं, ठीक हो जाओगे। आपको खान पान का ध्यान रखना होगा। आगे डिस्कस करेंगे कि आपने क्या क्या करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं। तीसरा जो टेस्ट होता है वो आता है हमारा पीटीआईएनआर। पीटीआईएनआर के अंदर क्या होता है कि जब आप पीटीआईएनआर करवाते हो, ये बहुत ही अलग लेवल का टेस्ट है। इसके अंदर क्लियर हो जाता है कि आपको स्टार्टिंग फेज से लेकर, जड़ से लेकर ऊपर तक की कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आपका जो पीटीआईएनआर है ये बिल्कुल नॉर्मल आता है तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। सिरोसिस हो, मैंने लोगों को ऐसे भी देखा है, ऐसी कंडीशन में भी देखा है कि थर्ड स्टेज के अंदर भी आपका जो लीवर है वो फर्स्ट स्टेज के अंदर आ जाता है या फिर आप ठीक हो जाते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं होती। पीटीआईएनआर सबसे बेस्ट टेस्ट है। ये टेस्ट करवाने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपके लीवर के अंदर समस्या है नहीं। 3 टेस्ट मैंने आपको बताए। पहला टेस्ट एलएफटी, आपको देखना होगा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा टेस्ट सीरम एल्ब्यूमिन टेस्ट। तीसरा टेस्ट पीटीआईएनआर। पीटीआईएनआर क्लियर होने के बाद में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो। अल्ट्रासाउंड के अंदर क्या होगा, अल्ट्रासाउंड आपको क्लियर एग्जैक्ट इमेज नहीं देता कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं। अल्ट्रासाउंड सिर्फ आपको यही शो करेगा कि आपके लीवर के ऊपर फैट जमा हो गई है, वो फैटी लीवर दिखा देगा, दैट्स इट। उसके ऊपर कुछ भी वो नहीं दिखाने वाला। जो 3 टेस्ट मैंने ये इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि आपने करना क्या है आपके लीवर को तंदुरुस्त रखने के लिए, आपको लीवर को बचाने के लिए। देखिए सबसे पहली चीज, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है तो वजन को घटाने की कोशिश कीजिए। वजन कैसे घटेगा, बहुत सारी मेडिसिन आती है, मत जाइएगा उन चक्करों में, मत पड़िएगा। मेडिसिन अगर आपने ली, आपके लीवर पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपने क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर देना है। सुबह उठना है, जॉगिंग पे जाइए, शाम के टाइम खाना खाने के बाद में वॉकिंग पे जाइए, ये सब रूटीन कीजिए। आप जिम जा सकते हैं, खुले में घूम सकते हैं, जो भी है जितना ज्यादा हो सकता है आपने चलने पर ध्यान देना है।
थोड़ा-सा ये ध्यान रखिए। खान-पान के अंदर आते हैं तो खान-पान के अंदर फ्रूट्स, सैलेड जितना ज़्यादा हो बेस्ट है, सबसे अच्छा है लीजिए। आप तरबूज खा सकते हैं, वाटरमेलन ले सकते हैं, आप खरबूज ले सकते हैं, आप सेब ले सकते हैं, ये सभी लीवर के लिए आपके बहुत अच्छे हैं, जिनमें पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है, आपके लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखिए थोड़ा-सा। लीवर कभी भी खराब होने की स्टेज में अपने आप नहीं आता, आपके काम ही ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आप लीवर को खराब कर लेते हो। अपने कायदे में रहिए, अपने अंदर रहिए, लीवर आपका कभी भी खराब नहीं होगा। मेडिसिन बहुत सारी हैं, आप मुझसे एक नाम पूछेंगे मैं 100 बताऊँगा, लेकिन मेडिसिन के ऊपर मत जाइए। जब तक मेडिसिन लेंगे आपका लीवर सही रहेगा, मेडिसिन छोड़ते ही वैसी कंडीशन आ जाएगी, तो मेडिसिन को ना लें और लीवर कैसे ठीक करें, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिए। बाकी कुछ भी पूछना हो स्क्रीन पे मेरा नंबर है। थैंक यू।